हमने इसी पे हमने ऑनबोर्डिंग पे हमने अपना थीसिस किया था, जिसमें हमने कंप्लीट थीसिस में देखा कि जो फर्स्ट जो 1 वीक होता है उसमें आप एम्प्लॉय को कुछ मत करवाओ, मतलब कोई भी कंपनी रिलेटेड काम नहीं करवाना चाहिए उसको। जॉब रोटेशन का अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजिए कि दूसरे लोग कैसे काम करते हैं, फिर सारे एम्प्लॉय से सोशल गैदरिंग करवाइए, फिर बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, टर्म्स रहते हैं, जो सब आप 1 वीक में उसको समझाइए कि कंपनी कल्चर क्या है। देन द 1 मंथ के जब हो जाता है फिर वो थोड़े थोड़े समझने लगते हैं, और जब वो 3 मंथ्स होता है ना, 3 मंथ्स बाद एक रिव्यूइंग प्रोसेस होता है। रिव्यूइंग प्रोसेस में तब भी वो प्रोबेशन पीरियड में रहता है। अभी बेल्जियम में प्रोबेशन पीरियड हट चुके हैं, बट अदर कंट्रीज में दैट प्रोबेशन पीरियड इज स्टिल देयर। तो 3 मंथ्स में एक रिव्यू होता है, चाहे वो उसके मैनेजर हो गया या एचआर हो गया, तो उसके देखेंगे कि वो कितना आगे बढ़ा है, या फिर किसी में वो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो दैट एम्प्लॉय कैन कम एंड स्पीक टू दैट पर्सन आफ्टर अनदर 3 मंथ्स। दैट्स लाइक अ 6 मंथ्स द एंडिंग ऑफ द ऑनबोर्डिंग। उस एम्प्लॉय को कंप्लीट साइन किया जाता है लाइक एन एक्चुअल एम्प्लॉय इन अदर कंट्रीज, कि नाउ यू आर द कंफर्म एम्प्लॉय, योर ऑनबोर्डिंग इज डन, एंड जैसे फिर आगे कंप्लीटली ऑन टू द प्रोसेस। इसमें आपके ट्रेनिंग्स हो गए। ट्रेनिंग के बाद दूसरा आया रिटेंशन ऑफ एन एम्प्लॉय। एज एन एचआर आपको ये देखना है कि आप अपने एम्प्लॉय को कितना साल या कितने दिन और कितना अच्छी वे में एम्प्लॉय को रिटेन करते हो। आप रिटेन कैसे करोगे? एम्प्लॉयज को नीड्स को देखकर, एम्प्लॉयज को डेवलपमेंट देकर। तो इसीलिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको नीड में ऑलवेज और यू हैव टू इंक्रीज द सैलरी, बट वो पर्सनल टच, उनका डेवलपमेंट में हेल्प करना, उसको ट्रेनिंग देना, या फिर सिंपल से सिंपल उसको अप्रिशिएट करना, दैट मीन्स अ लॉट। तो अगर आप छोटे छोटे चीजों को, उनके जो गलतियां हैं उनको ठीक करो, उनको आगे बढ़ाओ। और एक होता है सक्सेशन ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि हम बाहर से ना रिक्रूट करके हम अंदर से ही हम देखेंगे। तो वो सक्सेशन प्लानिंग में ऐसे होता है, अगर हमें पता है कि दिस मैनेजर वुड बी लीविंग इन 3 मंथ्स और इन 6 मंथ्स, तो हम देखेंगे हमारे एम्प्लॉय के बीच में ऐसा कौन है जो उस पोजीशन को ले सकता है। तो उस दौरान दिस एम्प्लॉय वी विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन ट्रेनिंग्स ऑन हिम, ताकि वो पोजीशन वो ले सके। तो वो गैप जो होता है, एंड वो इजी कॉस्ट में होता है, गैप मेंटेन हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। ये सारे अगर रिटेंशन हो गया, रिटेंशन के बाद लास्ट में आता है कि जैसे आपने कहा द वर्स्ट पार्ट ऑफ एन एचआर, कि उसे टाटा बाय बाय जब करना पड़ता है, दैट्स लाइक द हार्डेस्ट पार्ट। वो ऑलवेज अच्छा होता है अगर एम्प्लॉय खुद से जाना चाहे, फिर एचआर को, एचआर वोंट बी द बैड पर्सन, तब वो एम्प्लॉय हाँ हेलो हाय, आप एग्जिट इंटरव्यू लो। एग्जिट इंटरव्यू में पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, कैसे है। बट इन अनदर केस इफ यू फाइंड दैट पर्सन इज नॉट suitable, then it's not an employee, it's the galti of an HR, because that person was not able to hire the right person. Second, that person was not able to train that person. So it's not only an employee's galti, that's the employer and the HR's fault कि उसके वजह से that another employee was not able to furnish, and he or she as an HR has to ask that person or terminate that person very politely. तो वो पोलाइटली के सर्टेन टर्म्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। सब ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रूल्स भी होते हैं। कोई 1 मंथ सैलरी पे कर देते हैं, तो कोई सर्टेन दैट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड रूल्स एचआर को फॉलो करना होता है। एंड देन तो टाटा बाय बाय, दैट्स ऑल। जैसे कि आपने यहाँ पे एक पॉइंट आप मतलब प्रायोरिटी दिए थे कि सपोज किस जब हमारा जो टाइम रहता है, हम कोई एम्प्लॉय को हायर करते हैं, उसके बाद उनका एक प्रोसेस रहता है, प्रोसेस के बाद एंड में सपोज उनको उससे ही नहीं, मतलब हमारा जो भी हम किए सपोज उसमें वो नहीं उतरे, तो उसको हमें फायर करना पड़ता है। उस टाइम पर ऐसा होता है तो वो कम्प्लीटली
एचआर की गलती होता है, राइट? एम्प्लॉयज को यही लगता है कि एचआर का गलती है, क्योंकि एचआर इज द मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर एवरीथिंग। कुछ भी होता है तो वो एचआर के पास ही आता है। अगर सैलरी में भी गलती होता है तब भी वो एचआर के पास ही आता है, बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। तो इसीलिए एचआर को दोनों चीज देखना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी सुनना पड़ता है जो एमडी सीईओज है, दूसरी तरह इट्स अ पीपल, यू से एचआर आर द पीपल्स वन, तो एम्प्लॉयज का भी सुनना पड़ता है। तो एचआर का यही एक प्रॉब्लम हो जाता है एज एन डार्क साइड ऑफ एचआर, कि वो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और जब दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, अगर एम्प्लॉय बोलेगा कि आप सीईओ का बात मान रहे हो, सीईओ बोलता है आप एम्प्लॉयज का बात मान रहे हो, तो दैट्स लाइक अ वेरी टैक्टफुल एरिया वेयर दे हैव टू बैलेंस इट एंड हैव टू। अब चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, कोई ना कोई एम्प्लॉय आके आपको जरूर बोलेगा यू आर नॉट द गुड एचआर बिकॉज यू आर फेवरिंग द कंपनी। तो वो प्रॉब्लम होता ही है, बट इट्स नाउ आपको देखना पड़ेगा कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना अच्छा किया। आपके अगर कोई राइटफुल कैंडिडेट है, अगर आपको लगता है ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, उसको ट्रेन करे, आगे बढ़ाए, ताकि वो कंपनी के साथ साथ उसका भी डेवलपमेंट हो। दैट्स ऑल अबाउट इट।